ओम नमः शिव गुरु गोरक्षनाथाय नमः। ओम नमः शिव गुरु गोरक्षनाथाय नमः। गुरु गोरखनाथ जी के भक्तों को करोड़ों बार प्रणाम। आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक 17वें भाग का अध्ययन करने जा रहे हैं। गुरु गोरख पुराण के 17वें भाग में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार गुरु मछेंद्र नाथ जी और गुरु गोरखनाथ जी वन में विहार करते हैं और वन में से जाते हुए किस प्रकार गोरखनाथ जी सोने की ईंटों का ढेर लगाते हैं। तो चलिए आइए पढ़ते हैं। ऐसे भयानक जंगल में से जाते हुए मछेंद्र नाथ जी भयभीत हो रहे थे, क्योंकि रानी मैनाकनी ने उन्हें सोने की ईंट दे रखी थी, जिसके कारण उन्हें भय था कि कहीं कोई चोर इस ईंट को चुरा ना ले। चलते चलते वह पूछते हैं कि क्या यहाँ पर चोरों का भय तो नहीं है। सारा भय गोरखनाथ जी की परीक्षा लेने के कारण था। इस प्रकार गुरु जी को भय क्यों? गोरखनाथ जी ने कल्पना की कि गुरु जी के पास जरूर माया है, इसी प्रकार उन्हें चोरों का भय सता रहा है। यहाँ पर गुरु का भय तो दूर करना ही होगा। इस प्रकार मन में निश्चय करके गुरु गोरखनाथ जी चुपचाप चलते रहे। कुछ समय के पश्चात उन्हें पानी दिखाई दिया और तब गोरखनाथ जी के पास आकर के वो यहाँ पर नित्य कर्म करके गुरु चेले यहाँ से चलने लगे। तब गुरु जी ने झोली में से सोने की ईंट निकालकर उनके वजन के समान गुरु गोरखनाथ जी ने ईंट उसमें रख दी। मतलब यहाँ पर गुरु गोरखनाथ जी ने गुरु मछेंद्र नाथ जी के थैले में से सोने की ईंट निकालकर पत्थर वाली ईंट को रख दिया और झोली उठाकर चलने लगे। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें कुआं दिखाई दिया। वहाँ पर उन्होंने स्नान किया और मोनीनाथ को भी स्नान कराया। नित्य क्रम से निर्वृत्त होकर मछेंद्र नाथ जी पहले की तरह ही वो कहते हैं कि उन्हें भय लग रहा है। तब गोरखनाथ जी बोले कि गुरु जी है तो पीछे ही रह गया है। इस पर मछेंद्र नाथ चकित होकर बोले कि बेटा, मुझे तो भय लग रहा है कि कहीं सोने की ईंट चोर चुरा ना ले। तो गोरखनाथ जी कहते हैं कि जब धन होगा ही नहीं पास में तो भय कैसा। इस पर मछेंद्र नाथ जी चिंता व्यक्त करते हुए कहते हैं कि यहाँ पर तुम्हें भय क्यों नहीं है? क्या उसके पास सोने की ईंट नहीं है? और ऐसे क्या झोली में ईंट को देखकर गुरु गोरखनाथ जी को वह बुरा भला कहने लगते हैं। उनको पता चल जाता है कि यहाँ पर उनके पास सोने की ईंट नहीं है। ऐसा कहने पर वो कहते कि मेरे सामने से मुंह काला करके चला जा। ऐसा कहकर वो खुद रोना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर गोरखनाथ जी को अपने गुरु के वचन जो वो चुभ जाते हैं, परंतु वो चुप रहते हैं। मछेंद्र नाथ बोले कि मैंने बड़ा भंडारा करने की सोची थी। मैंने सोचा था कि उस सोने की ईंट से मैं बड़ा भंडारा कर लूँगा। तब कुछ उत्तर नहीं दिया। मछेंद्र नाथ का हाथ पकड़कर चलने लगे और गोरखनाथ जी ने सिद्ध योग मंत्र का जाप किया और जिससे कि सारा पर्वत ही सोने का हो गया। तब वह स्वर्ण लेने के लिए गुरु से प्रार्थना करने लगे। उन्होंने कहा कि हे गुरुवर, अब आप कितना ही चाहे यहाँ से सोना ले सकते हो। इस प्रकार गुरु गोरखनाथ जी ने अपने गुरु की लाज रखी और सोने के पर्वत का ढेर लगा दिया। गुरु जी, जितना सोना चाहिए आप ले लो, और अगर आपको उसी ईंट से ज़्यादा मोहब्बत है तो मैं उसी ईंट को भी हाजिर कर दूंगा। इस पर योगी राज बोले कि जिसका शिष्य खुद पारस है, ऐसे गुरु को सोने का क्या करना है। अपने गुरु को प्यार भरी बातें देखकर अब गुरु मछेंद्र नाथ जी बहुत अच्छा महसूस करते हैं और सोने की ईंट लिए उनकी हाय तौबा किस लिए थी, वह क्या चाहते थे? वह यहाँ पर गुरु गोरखनाथ जी की ही परीक्षा लेना चाहते थे। योगी राज बोले कि बेटा, तेरी विद्या की तो परीक्षा लेना ही चाहता था। इतना सुनकर गोरखनाथ जी बोले कि हे गुरु जी, अब मैं आपके भंडारे की इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। अपने गुरु से ऐसा कहकर गोरखनाथ जी ने गांधर्वास्त्र मंत्र पढ़कर छोड़ा और थोड़ी भस्मी लेकर स्वर्ण की तरफ फेंक दी। उसी त्रिचेन नामक गंधर्व ने आकर के गोरखनाथ को नमस्कार किया और हाथ जोड़कर बोले कि क्या आज्ञा है और मुझे क्या करना है। वे साधु संत जब
तब और सभी संतों को न्योता देने के लिए उन्होंने बोला, मुझे एक बड़ा भंडारा करना है, तब उन सबको उत्तम भोजन भी करवाना है। और चित्रसेन गदर ने आज्ञा पा करके सबको यहाँ पर आमंत्रित किया और यहाँ पर उस सारे भंडारे की व्यवस्था भी की। वह 9 नाथों के नाथ दत्तात्रेय, शुक्राचार्य और सारे ही गुरुओं को उसने यहाँ पर पधारने के लिए आमंत्रित कर दिया। तब गोरखनाथ ने अपने गुरु मच्छिंद्र नाथ से कहा कि आपके भोजन प्रारंभ से भी सभी संत पधारेंगे और मैं आपकी ईंट मंगवाए देता हूँ, इससे सारंभ का सारा कार्य हो जाएगा। तब मच्छिंद्र नाथ बोले कि बेटा, जिस भाग्यशाली को तेरे जैसा शिष्य मिल जाए उसके पास रहने के लिए मुझे स्वर्ण का क्या करना है, मुझे वह सोना नहीं चाहिए। इस पर गोरखनाथ जी बोले कि फिर ठीक है, लेकिन है सब गुरुदेव की कृपा का ही पौधा है। इस प्रकार कहकर वह गुरु के चरणों में प्रणाम करता है और मस्तक निभाकर चला जाता है। उसने कहा कि सब व्यवस्था हो चुकी है, आप प्रसन्न रहे, चिंता ना करें, भंडारा होगा ही होगा। ऐसा मच्छिंद्र नाथ से कहकर अष्ट सिद्धियों को बुलाकर उन्हें भोजन की व्यवस्था और बढ़िया पकवान वगैरह करने के लिए बोल देते हैं। इसीलिए गोरखनाथ जी ने मच्छिंद्र नाथ से कहकर मधुनामा ब्राह्मण के घर पर भी एक गंधर्व को भिजवा दिया और पत्र भेज दिया पुरोचन गंधर्व के साथ। तब मधुनामा पंडित अपने बेटे सहित हंसी खुशी कठिन मार्ग तय करके वहां पर पहुंच जाते हैं। उस समय उम्र 13 साल के आसपास थी। मच्छिंद्र नाथ प्यार से गहनीनाथ को चूमकर कहने लगे कि अब कर भंजन नारायण का अवतार हो और तुम लोगों को सबको यह समझना चाहिए। उस विनम्र शिवजी ने यहाँ पर उस समय शिवजी महाराज ने मच्छिंद्र नाथ को समझाया कि हमें आगे चलकर भी अवतार लेना है, तब मैं निधिनाथों में नाम लेकर मशहूर होऊंगा और गहनीनाथ नाम से उपदेश देकर शिष्य बनाऊंगा, इसलिए अभी से इन्हें सर्व विद्याओं में निपुण बना दो। इतना कहकर गोरखनाथ जी द्वारा गहनीनाथ को उपदेश दिलवाया और सब देवताओं के सम्मुख उनके मस्तक पर एक वरदस्त रखा। यह समारोह 20 दिन तक चला और गोरखनाथ जी ने कुबेर से कहा कि आप यह सोने का पर्वत ले जाइए। यह वह सोने का पर्वत था जो गुरु गोरखनाथ जी ने अपने गुरु मच्छिंद्र नाथ जी के लिए बना दिया था। तो कुबेर को वह स्वर्ण का पर्वत दे करके उनको यहाँ से विदा किया और यह धन यहीं रहने दो, मुझे आपकी आज्ञा पालन करने में विलंब नहीं होगा। इतना कहने के पश्चात कुबेर ने तुरंत ही बहुत से वस्त्र और अलंकार गुरु सेवा में लाकर रख दिए, जिन्हें गोरखनाथ ने अपने संतों में बांट दिए और संतुष्ट हुए। इस प्रकार गुरु गोरखनाथ जी ने अपने योग माया के साथ यहाँ पर एक सोने का पर्वत बना दिया था, जिसको बाद में कुबेर जी को सौंप दिया था। कहिए जय गुरु गोरखनाथ जी, जय गुरु गोरखनाथ जी। गुरु गोरखनाथ जी की तो महिमा ही अपरंपार है। प्रेम से लिखिए भक्तों, जय गुरु गोरखनाथ जी, जय गुरु गोरखनाथ जी।